हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल कुमार गुप्ता, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, नेट इन कॉमर्स, बीएड, वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन G&R इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बुलंदशहर। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। इनकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे मीडियन को कैलकुलेट करना। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने मीन कैलकुलेट किया। जिसने वह वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मीडियन। मीडियन को हमने पहले भी बताया था, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसके अंदर सीरीज मैंने आपको बताई थी, तीन तरह की आपकी सीरीज होगी। एक तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान बताई थी मैंने आपको इस पहली वीडियो में, कि इसमें केवल क्या दिया होगा, आपको एक्स गिवन होगा। और एक्स का मीनिंग क्या होता है हमारा? एक्स का मीनिंग होता है हमारा मार्क्स, इनकम, सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। तो अगर हमारे को मीडियन कैलकुलेट करना है अपने इंडिविजुअल सीरीज में, तो सबसे फर्स्ट हमारे को क्या करना होगा? हमारे को डाटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में, या बड़े से छोटे क्रम में हमारे को उनको अरेंज सबसे फर्स्ट करना होगा। नंबर सेकंड, अब इसमें हमारे को फॉर्मूला पुट करना होगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। ये हमारे को यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। उसके बाद अब हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज में, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को जो उसकी पहचान है वो क्या है? x और f, यानी इसके अंदर एक x दिया हुआ होगा और f दिया हुआ होगा। तो जो हमारा x है इसको हमारे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। और f को कन्वर्ट करना होगा हमारे को CF में। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। के बाद जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसके बाद हमारे को CF में इसको लाई करके देखना है कि ये m की वैल्यू CF में कहाँ पर लाई हो रही है, और उसी के सामने x की जो भी वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अभी हम इसको जानेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू। इसके बाद अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें, तो कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे फर्स्ट हमारे को f को कन्वर्ट करना है CF में, और स्मॉल m निकालना है साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम करके। इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या देखा था? इंडिविजुअल सीरीज में हम जो निकाल लेते वो किससे निकाल लेते? n प्लस 1 अपॉन 2, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो। दोनों ही सीरीज में हमने कैसे निकाला था? हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में n प्लस 1 अपॉन 2 करके। और यदि हम डिस्क्रीट और इंडिविजुअल को छोड़ के कंटिन्यूअस की बात करें, तो सब स्मॉल m कैसे निकलेगा? इसमें साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम करके। और इस कैपिटल M कैसे निकलेगा? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f इंटू m माइनस c। अब यहाँ पर बता रखा है L1 क्या है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L2 इज इक्वल टू upper limit of the median class, f is equal to frequency of the median class, and m is equal to median number, c is equal to CF of the group just preceding the median class, and n is equal to total of frequency। इसको अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू जानेंगे, कैसे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको एक डाटा दिया हुआ है और उसकी में आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। आपको डाटा दे रखा है 10, 9, 20, 36, 14, 8, 19, 32, 28, 16, 5, 60 एंड 40।
तो सबसे फर्स्ट हमने इसमें क्या जाना था इंडिविजुअल सीरीज में कि आपको किस में अरेंज करना है इसको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। या हमने किस में कराया इसको, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू 5, उससे बड़ी 8, उससे बड़ी 9, 10, 14, 16, इन सभी को इस क्रम में मैंने इस डाटा को पूरे को अरेंज कर लिया है। और उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज में, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करने के लिए n हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी मेरे यहाँ पर n कितने हैं, n इज इक्वल टू 13, क्योंकि मैंने इनको काउंट कर लिया और ये काउंट करके पता चल रहा है n कितना है मेरे पास 13। तो m इज इक्वल टू साइज ऑफ 13 प्लस 1/2th आइटम, तो कितना हो गया 14/2, यानी m इज इक्वल टू 7th आइटम। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 7 पर कौन सा आइटम आ रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मेरा कौन सा आइटम है 7। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर 19, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आशा करता हूँ कि ये आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में ये आ गया होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन एक और लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 16 स्टूडेंट, यानी आपको पता रखा है कि n कितना दिया हुआ है, इसमें n दिया हुआ है कितना 16, n इज इक्वल टू 16, n is equal to 16 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन स्टैटिक टेस्ट आर गिवन बिलो, यानी 16 स्टूडेंट्स के आपको स्टैटिक टेस्ट में आपको मार्क्स बता रखे हैं, कितने कितने उन स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, और इसका फिर हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो सीरियल नंबर आपको दे रखा है, तो सीरियल नंबर तो आप खुद भी डाल सकते हैं, और मार्क्स दे रखे हैं, यानी केवल आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको केवल x गिवन है। ये क्या है आपका, केवल क्या गिवन है आपको x, और x दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सी सीरीज होती है, वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज। तो ये सीरीज में आपको अरेंज करके ही दिया हुआ है 5 12 17 23 28 31 37 41 42 49 54 58 65 68 73 एंड 77, ये यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर ही दिया हुआ है। अब आपसे इसमें कैलकुलेट करवाया है मीडियन, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। और अभी हमने देखा था m कितने हैं यहाँ पर हमारा, n है हमारे यहाँ पर कितने 16, तो साइज ऑफ 16 प्लस 1/2th आइटम, तो कितना हो गया हमारे यहाँ पर साइज ऑफ 8.5th आइटम, कितना आ गया साइज ऑफ 8.5th आइटम। अब यहाँ पर पॉइंट में आया, क्योंकि इससे ऊपर जो भी हमने देखा था अभी क्वेश्चन, उसमें सिंगल वैल्यू आ रही थी 7th आइटम 8th आइटम 6th आइटम। अगर ऐसा आता है तो आप सीधे सीधे उसको काउंट कर सकते हैं कि 6th पर क्या वैल्यू है, 7th पर क्या वैल्यू है, या 8th पर क्या वैल्यू है। लेकिन अब कौन सी वैल्यू आ गई है हमारे पास, पॉइंट में यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है 8.5। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी जब इवन नंबर्स आपके आ जाते हैं तो वहाँ पर वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें कि जो फर्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है, यानी 8th आइटम, वैल्यू ऑफ 8th आइटम, और उससे जस्ट नेक्स्ट आइटम, यानी कौन सा आइटम होगा उससे जस्ट नेक्स्ट 9th, यानी 8th के बाद क्या होगा 9th। अगर आपको 9.5 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे 9th आइटम प्लस 10th आइटम, ऐसे करेंगे। बात क्लियर हो गई बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ था 8.5, तो यानी 8.5 का क्या मतलब हुआ 8th आइटम और 9th आइटम। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 8th पर कौन सा आइटम है, 8th पर आइटम हमारा 41, और 9th पर कौन सा आइटम है मेरा 42। 8th पर आइटम है 41 और 9th पर आइटम है 42। तो 8th का आइटम यहाँ पर 41 लिख दिया मैंने, 9th का आइटम 42 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, m इज इक्वल टू साइज ऑफ 41.5, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा।
एक बार हम जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या करा हमने। सबसे फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रखा है तो इसको अरेंज कर लेंगे और फॉर्मूला क्या करेंगे, फिर हम पुट करेंगे m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। n क्या क्या मतलब है यहाँ पर, यानी हम उनको काउंट कर लेंगे। काउंट करके जो भी आया उसको हमने यहाँ पर पुट करा और जो आइटम आ रहा है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि 7th पर कौन सा आइटम आ रहा है, वही हमारी वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही अगर इवन नंबर आता है n 16 प्लस 1, यहाँ पे n कितना है, इवन आया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉइंट में। तो पॉइंट में आएगी तो आप क्या करेंगे, उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसको रखा आपने यानी 8th आइटम को और उससे जस्ट नेक्स्ट आइटम की वैल्यू को रखा और डिवाइड 2 करा तो हमारा यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन, हमने इसमें ये जाना। उसके बाद आता है हमारा कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान देखी थी अभी हमने, इसमें क्या दे रखा होगा, x और f। क्या दे रखा होगा, x और f। तो यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें आपको साइज दे रखा है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये आपका x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है आपका, ये f दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रखा है साइज कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग आपको दे रखी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हमने पीछे देखे थे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे कि सबसे फर्स्ट हमारे को क्या करना होगा, x को अरेंज करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में और f को कन्वर्ट करना होगा हमारे को किसमें, CF में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को अरेंज करेंगे। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो x यहाँ पर पहले से ही अरेंज है। अच्छा, अगर अरेंज नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना होगा। जैसे मान के चले पहले 3 दिया हुआ था, फिर 2 है, फिर 5 है, लेकिन 3 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो मान के चलते 17 दे रखी है, 2 के सामने दे रखी है 7 और 5 के सामने दे रखी है हमारे को 38। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे, यानी कैसे अरेंज करेंगे, 2 3 एंड 5 ऐसे अरेंज करेंगे x को, तो इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी उसी के सामने ही लिखनी है। यानी 2 के सामने जो फ्रीक्वेंसी थी 7 थी, 3 के सामने 17 और 5 के सामने कितनी थी हमारी 38। बात क्लियर है बच्चों। यानी ऐसा नहीं है कि केवल आपने x को तो अरेंज कर दिया और f को इसको ऐसा ही रहने दिया। यानी जब आप x को अरेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको f को भी अरेंज करना होगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी बच्चों। उसके बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पर f को कन्वर्ट करना है CF में। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को एज इट इज रखेंगे, यानी 2 को ऐसे ही रखा और 2 को बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसके नेक्स्ट नंबर से उसको प्लस करते चलेंगे। यानी 2 और 7 9, 17 और 9 कितना हो गया 26, 26 एंड 29 55। आप इसको ऐसे करके क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप प्लस करते हुए चलेंगे। यानी 55 प्लस 38 इज इक्वल टू 93। उसके नेक्स्ट नंबर से हम प्लस कर रहे हैं, 93 प्लस 41 इज इक्वल टू 134। इसको हमने ऐसे इसको प्लस करा और लास्ट तक हमने इसको क्या कर लिया, इसको प्लस कर लिया। इसको प्लस करने के बाद जो टोटल आएगा हमारे को कितना है लास्ट में 227 और जो लास्ट डिजिट होगी CF की वही हमारा क्या होगा, F का टोटल होगा। चाहे उसको n बोले चाहे उसको हम समेशन f बोले, वो कितना आएगा हमारा 227। ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या करा, x को अरेंज करा किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है। यहाँ पर हमने किस में कर रखा था, असेंडिंग में करा है, या आप चाहे तो इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको f में कन्वर्ट करेंगे, f को भी उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सीरीज में लगाएंगे और फिर f को आपने किस में कन्वर्ट करना है, CF में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे को इसमें फॉर्मूला लगाना था m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। कौन सा लगाना था, m प्लस साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, जो कि हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो n का मतलब क्या है, यहाँ पर n का मतलब था 227 यानी f का टोटल। तो 227 प्लस 1/2 कितना आ गया हमारा यहाँ पर, m इजिकल टू साइज ऑफ 114th आइटम।
अब इसको लाई करना है हमारे को सी एफ में, यानी 114 से जस्ट बड़ी आपको डिजिट देखनी है सी एफ में क्या है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो जस्ट 114 के बाद जो डिजिट आ रही है वो कौन सी आ रही थी हमारे पास 134, यानी जो 114 है वो किसके अंदर लाई करेगा हमारा 134 के अंदर लाई करेगा। और उसके सामने जो x की वैल्यू है, उसके सामने जो x की वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारी यहाँ पर कितनी 6, वो कितनी है हमारी यहाँ पर वैल्यू 6। तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6। तो आंसर भी क्या रहेगा हमारा यहाँ पर रहेगा 6। दोबारा से एक बार हम डिस्क्रीट सीरीज में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्या करा है, यहाँ पर हमारे को डिस्क्रीट सीरीज की पहचान ये थी, इसमें x और f दिया हुआ होगा। x दे रखा है तो उसको आपको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट करना होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको f को भी अरेंज कर लेना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको x अरेंज करके ही दे रखा था और फिर f को कन्वर्ट करना था आपको cf में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट डिजिट को सेम रखेंगे और उसको नेक्स्ट डिजिट से इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे, और जो cf का सबसे लास्ट आएगा वही n होगा या f का टोटल होगा, यानी जो लास्ट डिजिट थी 227 तो वही इसमें भी यहाँ पर 227 टोटल आएगा। और फिर फॉर्मूला पुट करेंगे हम यहाँ पर m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 था आइटम, और यहाँ पर n का मतलब था f का टोटल, और जो कि आ रहा था हमारा 227 प्लस 1/2, और वो निकल कर आया हमारा कितना 114। और इसको लाई करेंगे हम किस में, अब CF में। और CF में लाई का मतलब है कि उससे जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे कि कितनी है, तो यहाँ पर वो कितनी थी 134, और उसके सामने x की वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू आ रही है 6, तो वही हमारा मीडियन हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सीरीज पर चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज है मेरी कौन सी, कंटिन्यूअस सीरीज, और जिसकी पहचान क्या है, इसके अंदर आपको क्या दे रखा होगा, क्लास इंटरवल और f दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसमें कि आपको दे रखा है वेजेस 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ऐसे करके आपको इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं आपको 50, 54, 85, 45 एंड 30। तो सबसे फर्स्ट इसको अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम तो हमने वेजेस को एक तरफ लिख लिया है यहाँ पर, और यानी इसका दे रखा था हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है 30 to 40, 40, 50, 50 to 60, 60 to 70, 70, 80। देन एफ हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया यहाँ पर जैसा आपको दिया हुआ था। अब एफ को हमारे को कन्वर्ट करना है किसमें, हमारे को सी एफ में। और मैंने कैसे बताया था, सबसे फर्स्ट डिजिट को सेम रखते हैं और नेक्स्ट डिजिट को फिर हम क्या करते चले जाते हैं, प्लस करते हुए चले जाते हैं। तो 50 को ऐसे रखा, 50 प्लस 54 104, 104 प्लस 85 इक्वल टू 189, 189 प्लस 45 234, 234 प्लस 30 इक्वल टू 264। और ये जो लास्ट डिजिट होगी वही हमारा क्या होगा, n होगा। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या करा, इसमें f को कन्वर्ट करा हमने CF में। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। अब हमने यहाँ पे देखा, सबसे फर्स्ट हमने अगर हम फॉर्मूला देखें तो f को कन्वर्ट कर लिया हमने CF में, और m यहाँ पर क्या होगा n/2। मैंने पहले ही बताया था इंडिविजुअल डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं n+1/2 था आइटम, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में m = n/2 था आइटम। और फिर फॉर्मूला पुट करते हैं m = L1 + L2 - L1/f × m - c। तो क्वेश्चन में देखते हैं अब हम यहाँ पर, तो क्वेश्चन में यही देखते हैं कि सबसे फर्स्ट हमारे को क्या निकालना होगा, हमारे को यहाँ पर m = n/2 था आइटम, साइज ऑफ n/2 था आइटम, और n का मतलब क्या था यहाँ पर f का टोटल, और f कितना था यहाँ पर 264, तो 264/2 132 था आइटम, और 132 को हम किस में लाई करेंगे, आप CF में लाई करेंगे। मैंने आपको बताया उससे जस्ट बड़ी संख्या आपको देखनी है, वो उससे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 189 उससे जस्ट बड़ी संख्या यानी 132 इसके अंदर ही लाई करेगा, इसी के अंदर लाई करेगा। तो इसके सामने जो f की वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, f मान लेंगे। उसको क्या मान लिया हमने, f, और इसके सामने जो क्लास इंटरवल दे रखा होगा उसको हमने L1 और L2 मान लिया यहाँ पर।
बात क्लियर हो गई। तो सबसे फर्स्ट आपने स्मॉल m निकाला, स्मॉल m निकाल के आपने CF में लाई करा, वो कितना आया था, स्मॉल m हमारा आया था 132, उससे जस्ट वाली संख्या कितनी हो गई 189 के जस्ट सामने वाली संख्या f मान लिया, और क्लास इंटरवल में L1 और L2 ले लिया, और CF के अंदर जो यहाँ पर लाई करा था उससे जस्ट ऊपर वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हमारी C मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं हम, C मान लेते हैं, और फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। तो हमारा यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो कितना था L1 L2, हमारा यहाँ पर L1 L2 कितना था 50, और L2 था हमारा 60, और F था हमारा 85 एंड C था हमारा 104, और स्मॉल m आया था हमारा कितना 132। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो L1 कितना हो गया 50, L2 माइनस L1 60 माइनस 50, और F कितना हो गया 85, स्मॉल m आया था हमारा 132, C था हमारा 104, और इसको हमने फिर कैलकुलेट करा तो 50 प्लस 10 बचेगा हमारा 60 माइनस 50, और 132 माइनस 104 28 बचेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 85, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 50 प्लस 33.29, देन आंसर हो जाता है हमारा कितना 53.29 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। जल्दी से एक बार कंटिन्यूस सीरीज का भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या दे रखा होगा, इसकी पहचान क्या थी हमारी, कि इसकी पहचान क्या थी हमारी, कि क्लास इंटरवल और एफ दे रखा होगा। तो ये कौन सी सीरीज हो गई हमारी, कंटिन्यूस सीरीज, और क्लास इंटरवल और एफ दे रखा है तो हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया, और उसके बाद कन्वर्ट कर लिया एफ को सी एफ में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें स्मॉल एम निकालते हैं। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम, और एन का मतलब क्या है, एफ का टोटल आया 264 अपॉन 2 यानी 132 आइटम, और इसको हम फिर सी एफ में लाई करेंगे, सी एफ में लाई करा यानी इसका मतलब है कि उससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, सी एफ है, वो थी 189 के सामने एफ की वैल्यू क्या है 85, उसको हमने एफ मान लिया, देन उसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसको L1 और L2 मान लिया, और जहाँ पर इसको सी एफ में लाई करा था उससे जस्ट ऊपर की वैल्यू सी हो गई, और उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट करा m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन N2 m माइनस C। तो अब हमने इनकी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर लिया। आज के लिए बच्चों कितना ही हम जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बच्चों।